श्रद्धा, पिछले साल इसी वक्त करीब इंडस्ट्री में आपके बारे में ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हो रही थी, सिवाय ये कहने के कि आपके पीछे 2 फ्लॉप फिल्में थी, आपने यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ा था, आपने एक 90s की हिट फिल्म की रीमेक साइन की थी, आशिकी 2। माने ऐसी कुछ ज्यादा अच्छा चर्चा तो नहीं चल रहा था, और फिर आशिकी 2 रिलीज हुई और सब कुछ जैसे बदल गया। वो समय जब आप आशिकी 2 के रिलीज के लिए इंतजार कर रही थी, क्या वो समय आपके लिए कठिन था? अच्छा चर्चा नहीं, मतलब कोई चर्चा था ही नहीं। जी। जब मैंने आशिकी साइन की जी, तब बातें आने लगी कि लोग बोल रहे थे कि इसने तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। आशिकी 2 के बाद काफी कुछ बदल गया है और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे आशिकी 2 करनी थी। जी। जब डिसाइड कर रही थी तो थोड़ा डर भी था जी, पर जब दिल आपसे कुछ कहता है तो यू कांट नॉट लिसन टू इट। इस वक्त क्या आपकी फैमिली जो है, जो खुद फिल्मों से जुड़ी है, क्या आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही थी कि जब आप ये बहुत कठिन डिसीजन कर रही थी कि और सब कुछ छोड़ के आप आशिकी 2 पर जैसे अपना विश्वास भर रही थी? वैसे तो मतलब फिल्मों में आने के लिए मैंने तो कॉलेज भी छोड़ा, तो उस चीज से भी मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत सपोर्टिव थे। जी। तो बचपन से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। आलिया भट्ट और आपने अपने करियर की शुरुआत ऑलमोस्ट सेम टाइम पे की है, आप दोनों दोस्त हैं, आपकी अच्छी बनती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम सुनते आए हैं ना कि 2 हीरोइंस कभी दोस्त नहीं बन सकती, क्या एक कंपेटिटिव स्ट्रीक भी है? क्या आप दोनों ये देखती हैं कि वो क्या कर रही हैं, कौन सी फिल्में साइन करती हैं? मैंने आलिया को भी ये सवाल पूछा था और उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा टैब रखती हैं कि उनकी कंपटीशन में जो है वो क्या कर रही हैं, वो उन्होंने तो एडमिट कर लिया। क्या आप भी मतलब अपने आप को अप टू डेट रखती हैं कि आपकी कंपटीशन में जो है वो क्या कर रही हैं? मुझे एक्चुअली ये बातें थोड़ी फनी लगती है, आपको सच में बताऊं तो। और फ्रैंकली आपको एक चीज बताओ, मेरा दिमाग जो है वो ऐसे पता नहीं मतलब चलता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, और शायद मुझे करना चाहिए। शायद सीखेंगे आप, शायद ये आइडिया आपने मुझे अभी दे दिया है, लेकिन अगर उससे मुझे कोई बेनिफिट हो तो देन व्हाई नॉट, बट अब तक आप नहीं, अब तक मैंने इसके बारे में एक्चुअली सोचा नहीं है। जवान हैं आप, खूबसूरत हैं आप, सक्सेसफुल हैं, प्यार के लिए जगह है आपकी जिंदगी में अब? अरे थैंक यू फॉर कॉलिंग मी खूबसूरत। वो मेकअप बहुत ही अच्छी चीजें कर लेती है, पर बहुत हम्बल है। पर अभी फिलहाल तो कोई नहीं है लाइफ में, और इट्स ओके। आई थिंक कि अगले कुछ महीने जो है मुझे बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आई एम टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव थिंग, एक अच्छी बात। एक्टर्स ऐसे कहते हैं कि बहुत हमें कंसंट्रेट करना है काम पर, बहुत फोकस करना है, पर प्यार माने डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होता ना? हो भी सकता है, अगर आप उसे डिस्ट्रैक्ट करने दो तो इट कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन। तो आई थिंक दैट मे बी शायद अभी मेरे लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन बन जाए, आई डोंट नो। पर आपको कभी पता नहीं कि कहाँ से कब व्हेन यू फॉल इन लव और कौन कहाँ से आ जाता है, तो यू नेवर नो, क्योंकि दैट्स द ब्यूटी ऑफ लव, राइट? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत खुशी मिले, आप बहुत सफल रहें, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप हमारा मनोरंजन करती रहेंगी। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत पसंद किया, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू।